और राजनीति इंसान इसलिए करता है ताकि समाज सेवा कर सके। तो समाज सेवा तो आप बिना राजनीति के भी कर सकते हो, है ना। तो आप समाज सेवा करते हो, ठीक है। और ना ही किसी के पर्सनल मैटर्स पर आप गलत टिप्पणी करिए, बल्कि आप एक महिला होके गलत टिप्पणियां कर रहे हो तो ऊपर वाला देखो 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 ये यहाँ पे हमारा ब्लॉग चल रहा है। दीदी कह रही टीवी में देखते रहते हैं हम ब्लॉग कर रहे हैं। वो बड़ी है, क्या बोलते वो बस छोटी दिखती है मेरी तरह पहले मैं भी ऐसी दिखती थी। क्या पढ़ रहे हो? भगवान जी। बस हेलो हेलो। अच्छा भारी पड़ जाती है लोगों पे। तो आपका आपके पिताजी से रिश्ता अच्छा है तो लोग अनाप शनाप बातें करते हैं कि घर से नहीं निकलते, मेरे पिताजी ना लायक नहीं छोड़ा, ये नहीं किया। अरे कहाँ नहीं जाते। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने थे। तो मैं पहले तो बधाई देना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने चुनाव में बहुत सारी मेहनत की है। जो मतलब लोग चाह रहे थे कि हमारे यहाँ से वो कैंडिडेट जीते, तो उन लोगों के लिए भी बधाई। और जो कैंडिडेट हार गए तो वो लोग आशा बिल्कुल ना छोड़ें और घबराएं बिल्कुल नहीं, और परेशान बिल्कुल ना रहें, क्योंकि ये राजनीति है, इसमें अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, कभी हार कभी जीत। वही ऑब्वियस सी बात है, एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा, दूसरा जीतेगा तो वही पहला हारेगा, वो वाली चीज़ है। तो कोई बात नहीं। और राजनीति इंसान इसलिए करता है ताकि समाज सेवा कर सके। तो समाज सेवा तो आप बिना राजनीति के भी कर सकते हो, है ना। तो आप समाज सेवा करते हो जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बरेली से जो छत्रपाल अंकल जी हैं वो चुनाव जीत गए हैं, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से ही उनको बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत सरल व्यक्ति हैं वो, और बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के इंसान हैं और लोगों की मदद करते हैं वो, नो डाउट। हमारा वोट सफल रहा हमारा वोट सफल रहा। बाकी देखो, मैं किसी पर्सनल पार्टी को वो नहीं करती हूँ सपोर्ट। फिर से मैं यही बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग आएंगे इस वीडियो पे तो मुझे ज्ञान देंगे ये वो फलाना ढमाका, क्योंकि हमें तो खुद ही उठना है, खुद ही ब्लॉगिंग करनी है, खुद ही रोटी बनानी है और खुद ही खाना है, ठीक है। लेकिन एक होता है कि हाँ भाई सामने वाले में इंटरेस्ट है, सामने वाला कैंडिडेट जीतना चाहिए, तो वो वाली चीज़ है। और बाकी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो लोग मेरे पिताजी को गलत बोल रहे थे, गलत टिप्पणियां कर रहे थे, जो मुझ पर गलत टिप्पणियां कर रहे थे फेसबुक पर पोस्ट डालकर, फेसबुक के माध्यम से, तो उनको बस मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, ठीक है। और ना ही किसी के पर्सनल मैटर्स पर आप गलत टिप्पणी करिए, बल्कि आप एक महिला होके गलत टिप्पणियां कर रहे हो तो ऊपर वाला सब देखता है, और उस चीज़ का फल आपको मिल चुका है। चलिए अब वीडियो को ज़्यादा मतलब वेस्ट नहीं करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, फिलहाल मंगल है आज, मंदिर हनुमान जी के, और प्रसाद चढ़ाने जाएंगे हम। आज मैं डबल पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगी। पहले तो अभी हम एक दीदी के यहाँ जा रहे हैं, उनसे कुछ काम है, उनसे मिलना है, फिर उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। सुबह का थूका शाम को चाटना पड़े, उससे क्या फायदा। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, लोग क्या करते हैं, पोस्ट डाल देते हैं और फिर शाम को डिलीट कर देते हैं। तो ऐसा मत करो ना, मत करो। जब चीज़ कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी, इसी को तो बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। शांति से बैठ के देखो चीज़ें, आपको लग रहा है कि हाँ भाई हो सकता है तो डाल दो पोस्ट, नहीं चीज़ें नहीं है और फिर डिलीट करनी पड़ी, तो इससे रीच कम नहीं होती क्या? हमारी तो हो जाती है पोस्ट डाल के फिर डिलीट करना। लोग को क्या पता रीच कम हो रही नहीं हो रही है। हाँ, हमें तो पता है हम तो पैसे से मतलब हम तो पर्सनल डैशबोर्ड चेक करते हैं, हमें पैसे से मतलब है। चलो गाइस देखो, इन दीदी के यहाँ पे पैरट है ये, और ये दीदी से कुछ बुलवाना, शायद ये कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलता। हाँ बिट्टू बोलना, बिट्टू मिट्टू नहीं, थोड़ी देर बैठो, पहचानेगा तो बोलेगा। भी वो खेल लो उसके साथ जाके। हम दिलवाएं, आ जाओ। अच्छा बोल दिया नहीं, कुछ नहीं कहेगा, जाओ तो। अच्छा आ जाओ, हम बुलवाएं। गोदी तो जाओ। देखो 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 मुझे भी डर लगता है, काटते है ना ये बहुत तेज, काट लेता होगा ये वैसे नॉर्मल। हाँ देखो देखो, ये वो पकड़ के देख लो। अच्छा गाय विवान बहुत डर रहे हैं पैरट से आप, और वो बैठा हुआ है शांति से। देखो देखो ये यहाँ पे हमारा ब्लॉग चल रहा है। दीदी कह रही टीवी में देखते रहते हैं हम ब्लॉग। देखो वीवो कितना अच्छा पैरट है ये,
और ये जाओ जाओ वेरी अरे अरे नहीं अरे नहीं बात तो करो। भी वो यार चक्कर मत पड़ना कहीं काट ले तुम्हारे फिर इलाज करा दी देखो भागना चाह रहे डर जाएगा वो। भी कुछ ज्यादा डर बच्चे रहे हैं ये बोल नहीं रहा है लेकिन अभी थोड़ी देर ये बैठा रहे तो इसको वो इनकी हमने बोल वो करेगी इसकी बोली या फिर वो वीडियो को बनाइए वो दिखाओ कितना बोलता है ये। हाँ भाई बात होगी ये भी थोड़ा अभी नहीं लगा पहचानने लगेगा मम्मी मम्मी तो ऐसे कहते हैं। अच्छा आप देखो गाइस विवान की फ्रेंडशिप हो गई पैरेट से। अब शांति से बैठ के वीवो से फ्रेंडशिप कर रहा है वो, है ना? हाँ अच्छे से डराओ नहीं बाबू। वेरी नाइस वीवो इस माम हाँ छोटी आई है इसकी। हाँ हाँ ये जो चल रहा है ना गैप छोटी मुंह पे ना काट ले तो। चाय बन के आ गई है हमारे लिए। अभी वो स्पेशली कहने गए थे अपनी मौसी से कि मेरे लिए भी चाय लेके आना किचन में। पहली दफे आई थी घर पे मैंने कहा ये तो बहुत छोटी बच्ची है फिर इसने बताया था पढ़ रही है बहुत। छोटी नहीं है वो बड़ी है। वो है क्या बोलते वो बस छोटी दिखती है मेरी तरह। पहले मैं भी ऐसी दिखती थी शादी से पहले। तो गाइस दीदी के यहाँ से हम लोग आ गए और आ गए हनुमान मंदिर और यहाँ पे विवान हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कि वो आपको समझ में आ रहा है? हाँ, क्या पढ़ रहे हो? भगवान जी। यहाँ पे अजीतेश हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लीन हो गए हैं। मंदिर में आके बहुत सुकून मिलता है, एकदम पीस पीस पीस। गाइस यहाँ पे विवान को 2 ट्विंस बेबी गर्ल मिल गई है, बहुत प्यारी थी और खेल रहे हैं विवान उनके साथ बस। हेलो हेलो। अच्छा कान पे हेलो करनी है, ओके। तो गाइस हो गई है मॉर्निंग और मॉर्निंग में अजीतेश ने मुझसे कल रात में पहले ही बोल दिया था कि शीनू बहुत दिन से पकौड़ी नहीं खाई है तो पकौड़ी बना लेना। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ी की तैयारी चल रही है। और गाइस मैं ना एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, वो ये कि मतलब जैसे लोग ना मुझे पर्सनली टारगेट करते हैं, मतलब पर्सनली बोले तो मेरी शादी को लेके गलत बोलना, फिर मेरे माँ बाप पे चले जाना, तो ये चीज़ ना कभी कभी भारी पड़ जाती है लोगों पे। तो आपका आपके पिताजी से रिश्ता अच्छा है तो वेल एंड गुड, ये आपका बॉन्ड है आपके बाप से, ठीक है। अगर किसी बेटी का उसके पिता से रिश्ता अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पिताजी को प्यार नहीं करती या उसके पिताजी उसकी बेटी से प्यार नहीं करते, ठीक है। आपका रिश्ता अच्छा है तो आप शो ऑफ करो, सोशल मीडिया पे दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस बीच में दूसरे को टारगेट मत करो, ना उसके पिताजी को ना उस बेटी को, ठीक है। तो ये चीज़ें भगवान को भी बुरी लगती हैं। और क्या कहते, मैंने शादी की और आज मैं उस शादी को निभा रही हूँ, तो इससे मुझे नहीं लगता कि और लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए तो वो मेरी फैमिली को होनी चाहिए। लोग अनाप शनाप बातें करते हैं कि घर से नहीं निकलते, मेरे पिताजी ना लायक नहीं छोड़ा, ये नहीं किया। अरे कहाँ नहीं जाते वो यार, हर जगह जाते हैं, फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, राजनीतिक जो मीटिंग्स होती हैं उनमें जाते हैं, हर जगह जाते हैं। उनको ना मुझसे मतलब है, ठीक है, ना मुझे उनसे मतलब है, बात खत्म। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही बड़े नवाब बनते हैं, इतना ज़्यादा घमंड में चूर हो जाते हैं कि एक राजनीतिक उस पे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं वो, लेकिन उन्हें फिर भी पर्सनल टिप्पणियाँ करनी है, ठीक है। तो फिर करो पर्सनल टिप्पणियाँ। अब तो किसी कोई टिप्पणी करने लायक ही नहीं बचे, और अब भी करोगे तो यहाँ से पलटवार तो ज़रूर होगा 100%, क्योंकि कोई हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा हुआ है और कोई इतना सीधा नहीं है कि तुम कुछ भी लिखोगे, कुछ भी अनाप शनाप बकोगे तो तुम पर पलटवार नहीं होगा। और हम जैसे लोग तो पलटवार करने के लिए बैठे हुए हैं। तो गाइस चुनाव का फीवर ख़त्म हो गया है लोगों के अंदर। अब फिर से अपना खुद करो खुद खाओ, रोटी बेलो और खाओ। तो आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत बहुत दूर से लोग देखते हैं,
तो कमेंट करके बताना कि आपके लोकसभा सीट पर कौन सी पार्टी जीती है, कौन से प्रत्याशी जीते हैं, और जो मतलब जो कैंडिडेट पुराने थे, ठीक है, और वो हार गए, तो उसका रीज़न भी लिखना कि मतलब आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जनता के सपोर्ट से जीते हैं लोग और जनता ने जिताया तो जनता ने हराया भी लोगों को, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ऐसे क्या रीज़न्स रहे हैं जो मतलब क्या कहते हैं, जो कैंडिडेट थे वो चेंज भी हुए हैं काफ़ी जगह पे। और मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत हंसी की बात है और हो सकता है आप लोग के लिए भी हंसी की बात हो। मेरे सो कॉल्ड ससुर ना 3 लोगों को चुनाव लड़ाने गए थे, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे क्या कहते बदायूं सीट है, उनका तो बेचारों का मतलब मैं उनको अनलकी कहूँगी कि वहाँ मेरा ससुर पहुँच गया, वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए था, वो सीट जीतनी चाहिए थी, लेकिन उन भैया का दुर्भाग्य है कि मेरे ससुर के कदम वहाँ पड़े और वो सीट हार गए। मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। और एक सीट थी जिस पार्टी में मेरे ससुर हैं, उनको कोई पद वद दे रखा है, राजवर जी की पार्टी है, तो वहाँ से उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा था, तो उसको चुनाव लड़ाने गए थे मेरे सो कॉल्ड ससुर, तो बेचारे वो भी हार गए। और एक लखीमपुर खीरी की जो लोकसभा है, वहाँ पे भी मेरे ससुर चुनाव लड़ाने गए थे, तो वो भी चुनाव हार गए। मतलब 3 लोगों को चुनाव लड़ाया और तीनों लोग चुनाव हार गए। और मतलब मुझे कोई दुख या खुशी नहीं है उन लोगों के चुनाव हारने से, लेकिन जो मेरे ससुर का मोटिव था, मेरे ससुर का मोटिव ये था कि उनका जो भी जिसको भी वो चुनाव लड़ा रहे हैं, और अगर एक भी कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है तो उनका मेन मोटिव यही था कि साक्षी पर वो मुकदमा लिखवाएंगे, मतलब साक्षी और अजितेश पर। और पता नहीं वो अंदर ही अंदर क्या खुरापाते करते रहते हैं, सामने से तो वो कोई हरकतबाजी करते नहीं हैं, लेकिन वो पीठ पीछे बहुत ही घटिया और बहुत ही गिरी हुई हरकत करते हैं, जैसा कि आप लोग को पहले भी पता है। जैसा कि 2020 से वो हमारे खिलाफ एप्लीकेशनें दे रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही है और मुझे अब तरस भी आ रहा है अपने सो कॉल्ड ससुर पे कि क्योंकि वो हर किसी से फ़ोन करके ये बोल रहे थे कि 4 तारीख के बाद, मतलब 4 तारीख को जब सरकार बन जाएगी, सरकार बनी नो डाउट, लेकिन उनका मानना ये था कि जिनको उन्होंने चुनाव लड़ाया है वो लोग अगर चुनाव जीत जाते हैं तो 4 तारीख के बाद साक्षी और अजितेश पे मैं मुकदमा लिखवा दूंगा। मतलब कैसा इंसान है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये चलो मेरा तो कोई रिश्ता है ही नहीं इस इंसान से, लेकिन अपने बेटे के लिए तो सोच ले कि मतलब कैसा बाप है तू कि सामने वाले को चुनाव इस लालच से लड़ाने जा रहा है तू कि वो सामने वाला जीत जाएगा तो तू हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा देगा। शर्म आनी चाहिए यार, सच में शर्म आनी चाहिए। बाकी मुझे तो हंसी आ रही है। और मैं उन लोगों को, अगर मेरी वीडियो पता नहीं उन तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, और उनके कार्यकर्ता जो भी मेरी वीडियो देखें तो उन तक प्लीज़ पहुंचा दें कि आगे से थोड़ा सतर्क रहें, इस इंसान को अपने चुनावी जो भी माहौल है उसके अंदर एंट्री ना दें, वरना देख सकते हैं आप परिणाम क्या हो सकता है। क्योंकि जो इंसान मतलब एक लालच की वजह से किसी को चुनाव लड़ाने जा रहा है, वो भी ऐसा लालच, मतलब किसी का बुरा चाहता है, वो भी किसी का क्या, हमारा बुरा चाहता है, अपने बेटे का, मेरे बच्चे का बुरा चाहता है। मतलब उसका ये है कि इन पर मुकदमा लिखवा दूंगा तो ये लोग कोर्ट कचहरी में पड़ जाएंगे तो ये परेशान होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोर्ट कचहरी में जो पड़ता है वो परेशान तो होता ही है। तो जमानत एंड ऑल इन सब चीज़ों में पढ़ के सामने वाला परेशान होगा। और आप लोग कहते हो ना इग्नोर करो, अरे यार इग्नोर वो चीज़ें करी जाएंगी ना जो इग्नोर करने वाली होंगी। अब सामने वाला मान लो हम पर मुकदमा लिखवा देगा, ठीक है, तो कोर्ट कचहरी तो हमें करना पड़ेगा ना, हमें तारीखें लेने तो जानी पड़ेंगी ना, तो वो चीज़ हम इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। जब सामने वाला खुद कोर्ट कचहरी जा चुका है तो हम वो चीज़ कैसे इग्नोर कर दें। हमारे पास नोटिस आएगा कोर्ट से, कुछ भी आएगा तो हमें जाना पड़ेगा ना। लाइक जैसे 107/16 का हमारे पास नोटिस आया तो हमने उस नोटिस को इग्नोर तो नहीं किया ना हमने कोर्ट के नोटिस को इग्नोर कर पाए हम। चलो घर की चीज़ें हैं, घर की बातें हैं, वो हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन जो भी कोर्ट से नोटिस आएगा या कोर्ट की कोई बात होगी तो वो तो हमें माननी पड़ेगी ना। तो हमने तारीखें ली जाकर 6 महीने तक फाइनली। मतलब मुझे तो, और मैं बस यही बोलूँगी कि एक हमारे यहाँ और लोकसभा सीट थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा घमंड था उन लोगों को, जो कैंडिडेट थे उनको, उनकी फैमिली को, जो कि जनता ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया और वो गलत टिप्पणियाँ कर रहे थे मेरे ऊपर भी, मेरी शादी को भी लेकर गलत बकवास कर रहे थे। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ पर पोगली उठा रहे थे। और एक जनप्रतिनिधि होने के बाद, मतलब एक समाज सेवक नेता होने के बाद वो मेरी पर्सनल लाइफ पर उंगली उठा रहे थे। तो जनता ने उनको बता दिया
कि गलत बयानबाजी करने से चुनाव नहीं जीतते हैं, ज़मीनी स्तर पर रहकर चुनाव जीता जाता है, जनता की सेवा करके चुनाव जीता जाता है। तो चलिए अब अपने ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और विवान आ गए हैं, विवान मुझसे पहले बाय करने आ जाते हैं ना वीवो, है ना। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें हाँ विवान को, साक्षी अजितेश ब्लॉग्स को, हाँ। चलिए बाय गाइज, लव यू ऑल। और जिस बाय गाइज लव यू ऑल, जिसकी जल रही है वो अपनी जलाते रहिए। बाय।